Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello, my dear students. I hope you all are staying in your home and stay safe. Today I'm here to teach you relationship, which is chapter 1 of Science for class 5. So, relationship. What is relationship? आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है रिलेशनशिप के बारे में. आपने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि व्हाट इज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप एक ऐसा कनेक्शन होता है जो एक और एक से ज्यादा लोगों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप. ये पीपल के भी बीच में हो सकता है, ये दो आदमी और जानवर के भी बीच में हो सकता है, किसी इंसान और किसी पेड़ में भी हो सकता है. ऐसा हर कोई भी लिविंग थिंग से हमारा जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं. आपका ये जो आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार ये यूनिट 1 में आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ना है. ठीक है, उसमें चैप्टर 1.1 है आपका क्या? रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी आपने क्लास 4 से ले लिया है. इसमें आपको डिटेल्स पढ़ना है. ठीक है, तो इस बुक में आपको ये बताने के लिए एक छोटा स्टोरी दिया गया है. वो स्टोरी किसके बारे में है? वो स्टोरी है सूरज के बारे में. सूरज नाम का एक लड़का है. वो अपनी मम्मा के साथ किचन गार्डन में बैठा हुआ है. ठीक है, किचन गार्डन में बैठा हुआ है. किचन गार्डन ये शब्द आया. किचन गार्डन का मतलब क्या होता है? किचन. किचन में हम जो काम करते हैं, किचन में जैसे सब्जियां, मिर्च हो गई. गार्डन का मतलब क्या हो गया कि जहां हम फ्लावर्स उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गार्डन बोलते हैं. और किचन गार्डन क्या हो गया? जहां पे सब्जियां में जो जरूरत के सामान को, जो छोटे छोटे सामान होते हैं जो हम किचन में यूज कर सकते हैं, वैसे गार्डन में उगाना, इस गार्डन को क्या बोलते हैं? किचन गार्डन. तो सूरज अपनी मम्मा के साथ किचन गार्डन में बैठा है. और ये टाइम कौन सा है? लीजर टाइम है, खाली समय. हर समय, सुबह का समय, शाम का, रात का, दोपहर का, चारों समय कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम के लिए बटा हुआ है. तो ये जो समय है ये उनके लिए लीजर टाइम है, खाली समय है. इस समय वो क्या कर रही है? तो मम्मा के हाथ में एक एल्बम है. एल्बम में क्या होता है आप सभी जानते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं. और सूरज जो है वो फोटोग्राफ्स को गौर से देख रहा है. उसमें तो सूरज ने पहला क्वेश्चन राइज किया अपनी मम्मा से. मम्मा ये कौन है? उसने फोटो देखा और उसने पूछा मम्मा ये कौन है? फिर मम्मा ने बताना शुरू किया. ये देखो, ये आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके अंकल आंट हैं. ऐसे करके मम्मा ने इंट्रोडक्शन करवाना शुरू किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब माँ ने इंट्रोडक्शन करवाना शुरू किया था, देन माँ की आई मॉइस्टेंड हो गई थी. मॉइस्टेंड नम आंखों से उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाना शुरू किया. उनका ऐसा कहना था कि पहले उनकी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, अभी उनकी फैमिली क्या हो गई है? न्यूक्लियर फैमिली. अब आप सोच रहे होंगे ये ज्वाइंट फैमिली और ये न्यूक्लियर फैमिली क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रिलेशनशिप का डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इस बारे में. तो व्हाट इज रिलेशनशिप? मैंने बता दिया था, द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड रिलेशनशिप. दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप. इसको हिंदी में रिलेशन मतलब क्या होता है? रिश्ता. और रिलेशनशिप क्या हो गई? रिश्तेदारी. अब नाता रिश्ता, आप समझ ही रहे हैं रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है. और उसके बाद हम दूसरी बात, अब आपका यूनिट है क्या? फैमिली एंड फ्रेंड्स. फ्रेंड्स का मतलब अब आप खूब ही जानते हैं. ये सब जो आपके क्लास में जो आपके साथ पढ़ते हैं वो सब आपके फ्रेंड्स हो गए. अब फैमिली क्या हुआ? तो फैमिली को समझने के लिए देखिए, व्हाट इज फैमिली? It consisting of two or more people. ध्यान दीजिएगा, it consisting of two or more people related by birth, marriage or adoption in the same house. रिलेशनशिप में क्या होता है? दो और दो से ज्यादा व्यक्तियों का संबंध होता है. और फैमिली में क्या है कि टू और मोर पीपल, एक पीपल का दूसरे पीपल से रिश्ता. कैसे? बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा. बर्थ का मतलब जन्म लेना, या जन्म से. मैरिज शादी के बाद.
और एडॉप्शन किसी को गोद लेना। इन द सेम हाउस मतलब एक ही घर में जब हम एक पीपल से दूसरे पीपल में जो हमारा रिश्ता होता है, या तो जन्म से हो या शादी के बाद हो या फिर वो हमें अडॉप्ट करके लाए हो, उसी घर में रहते हो, एक साथ रहते हो, इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ठीक है, और ये फैमिली कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली क्या हुआ? जब एक साथ कई सारे रिलेटिव एक साथ एक ही घर में साथ में रहते हैं तो हम उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली जैसे इसका अपोजिट होता है, जहां सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस एक साथ रहते हैं उस घर में, बाकी उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट ये सब साथ में नहीं होते हैं। ऐसे फैमिली को फैमिली को समझने के लिए हम एक पेड़ लेते हैं। एक ट्री आप देख रहे हैं, आपके आसपास ट्री है, और पेड़ लेते हैं। फैमिली क्या होते हैं? एक पेड़ के भांति होते हैं। पेड़ में रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। उसी तरह एक फैमिली होता है। तो फैमिली की जो रूट होती है वो क्या होता है? वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे। जो फैमिली का रूट है वो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे परदादा परदादी हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं रूट से बाद क्या होता है? स्टेम आता है। स्टेम कौन सा होता है? स्टेम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी। ठीक है, उसके बाद स्टेम के बाद क्या होते हैं? यस, ब्रांचेज। तो ब्रांचेज क्या हो जाते हैं? ब्रांचेज हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं, अंकल आंट हो जाते हैं, ये सब हमारे पेरेंट्स हैं, और अंकल आंट नेफ्यू नाइस ये सब ब्रांचेज आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? ब्रांचेज के बाद उसमें फूल और फल लगते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स कौन हो जाते हैं? हम लोग, आप लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो सूरज इस कहानी में सूरज को जो मेन पात्र बनाया गया है, इसलिए सूरज क्या है? इस पूरे ट्री का क्या है? फ्रूट है, इसलिए सूरज का नाम सबसे पहले आया है। सूरज है, उसकी सिस्टर है। तो ये सब फ्रूट हो गए, फ्लावर हो गए, और ब्रांचेज आपके पेरेंट्स हो गए, अंकल आंट हो गए। फिर आपके जो स्टेम है वो कौन हो गए? आपके ग्रैंड पेरेंट हो गए। और जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो हमने फैमिली ट्री पढ़ लिया। हमें लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे फैमिली के बारे में, और फैमिली ट्री से ये क्लियर हो गया फैमिली। तो अब हम फिर स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी में अब मम्मा सूरज को जो फोटोग्राफ दिखा रही थी तो उनकी आंखें नम हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी भी जो फैमिली थी पहले ज्वाइंट फैमिली थी, और अब वो फैमिली न्यूक्लियर हो गई है। ज्वाइंट फैमिली टूटने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होता है, कुछ लोगों को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ जाता है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, ये सब की वजह से अपने परिवार को छोड़ के दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफ्स में पहले सबसे पहले परदादा का फोटो आता है, परदादी का, सबको दिखा रहे हैं वो लोग। अब साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं। तो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो है वो नालंदा में चले गए थे, नालंदा में रहने लग गए थे। और उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी 2 सन्स थे, यानी 2 बेटे थे। तो वो सूरज के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैंडफादर। तो 2 ग्रैंडफादर थे, एक ग्रैंड अंकल मतलब चचेरे दादा, और एक अपने दादा। वो दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए थे? पटना में। क्यों? ड्यू टू एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मतलब सेट, जहाँ हमें पढ़ाई अच्छी, जहाँ हम रहते हैं, कभी कभी वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का एजुकेशनल रिक्वायरमेंट सही नहीं होता है, तो उसके लिए हमें एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उनके सूरज के दादाजी लोग पटना में रहते थे, और उनके भी फिर वो बेटे और उनकी मतलब सूरज के चाचा चाची भी थे। वो चाचा चाची लोग और बाहर रहते थे, आउट ऑफ स्टेट, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में, ऐसे रेस्पेक्टिवली वो लोग रहते थे। जिसमें इसकी मम्मा ने ये भी बताया कि सूरज की जो चाची है जो दिल्ली में रहती है वो एम्स में डॉक्टर है, और एक चाचा सूरज के वो चेन्नई में प्रोफेसर है, किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर है। इसी तरह उन्होंने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। और फिर सूरज ने ये क्वेश्चन किया कि हम लोग सब मिलेंगे कब? तब उसकी मम्मा ने बताया कि जब भी छुट्टियां आती हैं, समर वेकेशंस होते हैं, या फिर अगर नालंदा में तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जब कोई पूजा रखते हैं तो हम उस समय वहां जाते हैं और हम सब लोग एक साथ मिलते हैं, मतलब गेट टुगेदर होते हैं। सूरज के नेफ्यू नाइस भी आते हैं, सूरज की सिस्टर भी जाती है, सूरज के पेरेंट्स भी जाते हैं, और अंकल आंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सब मिलते हैं, तो वो खुशी का माहौल होता है।
अब हम ये समझते हैं कि ज्वाइंट फैमिली से लोग अलग क्यों होते हैं। पहले के पीपल, तो अर्लियर पीपल लिव्ड एट वन प्लेस फॉर मैनी जनरेशन। मैनी जनरेशन मतलब क्या, कई मतलब कितने सालों तक, कितने बहुत जगह पे बहुत जनरेशन मतलब कि एक के बाद एक, जैसे कि आपका जनरेशन हुआ, फिर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे आएंगे, वो एक अलग जनरेशन हुआ। इसी तरह कई सारे जनरेशन तक पहले के लोग एक ही जगह पे रहते थे। बट अब क्या होगा, नाउ अ डेज मतलब अभी के समय में, आजकल पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेसेज। पीपल न्यू प्लेसेस में शिफ्ट, आपका भी गांव कहीं और होगा, आप यहाँ आए हैं स्टडी करने के लिए, फिर आपके फ्रेंड्स का भी गांव कहीं और होगा, यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए। क्यों? ड्यू टू फर्स्ट, नो एडजस्टमेंट विदाउट ज्वाइंट फैमिली, सॉरी, नो एडजस्टमेंट विद इन ज्वाइंट फैमिली। विद इन मतलब मी, ज्वाइंट फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं हो। क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। ज्वाइंट फैमिली का कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब अगर लाभ है तो कुछ हानियां भी है। तो हानि क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें कभी हम की भावना आ जाती है कि हमें, मेरी वजह से ये फैमिली चल रहा है। किसी दूसरे पर्सन में ये भावना आ जाती है, इससे उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, और इस वजह से वो आपस में तू मैं होने लगता है। और आप जानते होंगे ज्वाइंट फैमिली में कभी कभी ज्यादा बाताबाती होने की वजह से विवाद होने लगता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो जो लोग शांति चाहते हैं वो अलग हो जाते हैं, उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं और उनका फैमिली क्या हो जाता है, ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी इटीसी। सुनामी से तो आप बखूब जानते होंगे क्या है सुनामी। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। भूकंप भी आप जानते हैं, पृथ्वी के हिलने की प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। फ्लड क्या होता है, तेज बारिश आती है, ठीक है, नदी नालों के पानी ऊपर आने लग जाते हैं, और वो सब पानी कहाँ जाते हैं, बस्ती में, गांव में, और सब कई घरों को डुबा के लेके चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को अपने घर चेंज करने पड़ते हैं। क्लैमिटीज का क्या मतलब होता है, आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है, इससे भी ज्वाइंट फैमिली में से लोगों को अलग हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक, दिस वर्ड। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जो मैन मेड रीजंस होते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा हो गई जो गॉड के थ्रू होता है, ठीक है, ये मैन मेड कभी नहीं, ना फ्लड ला सकता है, ना ही भूकंप कर सकता है, और ना ही सुनामी ला सकते हैं हम। लेकिन मैन मेड थिंग क्या हो सकता है, टूरिज्म, यात्रा। टूरिज्म का मतलब होता है यात्रा करना। दूसरा वॉर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स मतलब ऐसा रीजन्स जो मानव द्वारा निर्मित हो, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित रीजन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स, ठीक है। क्या हो सकता है ये, लाइक टूरिज्म, वॉर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। टूरिज्म मतलब यात्रा करने, अगर मैन को बहुत दूर ट्रेवल करना है, ठीक है, तो वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाते, फिर उन्हें यात्रा ही करनी पड़ती है। वॉर, युद्ध करने के लिए उन्हें रण क्षेत्र में जाना पड़ता है, युद्ध करने के लिए तो अपने घर को छोड़ना पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब फैक्ट्रीज बनाने होते हैं, फैक्ट्रीज में काम करना होता है, या कुछ लोगों को तो उनको दूर जाके बस जाना पड़ता है, अपने घर को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है, मौका, ठीक है, बेटर जॉब्स अच्छी नौकरी के लिए, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छे एजुकेशन मतलब बहुत अच्छी शिक्षा पाने के लिए, पहले भी हमने डिस्कस किया है, बहुत अच्छी शिक्षा के लिए और बेटर जॉब्स के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपनी ज्वाइंट फैमिली को छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ता है। फैमिली डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, विवाद, झगड़ा, विवाद, तो इसको हम डिस्प्यूट बोलते हैं। फैमिली में जो रोज आए दिन झगड़े होने लगते हैं, इस वजह से भी उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। ट्रांसफरेबल जॉब, कोई भी जॉब कहीं कर रहा होता है, उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है, इसकी वजह से भी उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ता है। मुझे जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे लोगों को हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। So there are 4 types of people on the basis of change of living places. Living places को बदलने के आधार पे लोगों को हम 4 प्रकार में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला क्या है, माइग्रेंट्स। पहला क्या है, माइग्रेंट्स। So what is migrants? When people move to settle
वन प्लेस टू अनदर विद इन कंट्री इज कॉल्ड माइग्रेंट्स। इसका मतलब हुआ जब लोगों को दूसरे जगह जहां सेटल होना होता है, लेकिन एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह जाते हैं, उनका देश नहीं बदलता, अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। ठीक है। दूसरा आता है एमिग्रेंट्स। दूसरा क्या है आपका? एमिग्रेंट्स। ये क्या होता है? जस्ट माइग्रेंट्स का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? व्हेन पीपल मूव टू सेटल आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड एमिग्रेंट्स। मतलब जब लोगों को एक अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके फिर बसना पड़ता है। सेटल होना मतलब क्या? रहना, बसना, घर बसाना। तो जब अपने देश से बाहर जाके वो घर बसाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट है इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेंट्स, ध्यान दीजिएगा, माइग्रेंट जैसे पॉजिटिव, एमिग्रेंट्स। नेक्स्ट है इमाइग्रेंट्स। ये कैसे लोग होते हैं? व्हेन पीपल मूव टू सेटल इन आवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इमाइग्रेंट्स। मीन्स कि जब लोग हमारे देश में आके बस जाते हैं और वो हमारे देश के नहीं होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो दूसरे देश के होते हैं। दूसरे देश से आके हमारे देश में जो लोग बस जाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट्स। क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, रिफ्यूजी। आपने रिफ्यूजी का नाम भी सुना होगा, कई बार सुना होगा नाम रिफ्यूजी का। क्या होते रिफ्यूजी? व्हेन द पीपल फोर्स टू लीव देयर कंट्री एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड रिफ्यूजी। रिफ्यूजी ये जो होता है, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते, इन्हें फोर्सफुली अपने देश से दूसरे देश भेजा जाता है रहने के लिए। ये अपनी मर्जी से नहीं जाते, ये कोई या तो ये तो एक तरीके का पनिशमेंट कह सकते हैं इसको, कि उनकी कोई मतलब उनके रहने की स्थिति अच्छी नहीं है हमारे देश में, इसलिए उनको दूसरे देश में जाके रहना पड़ता है फोर्सफुली। अगर उनका मन नहीं होता है जाने का, अपने देश को छोड़ने का मन नहीं होता है, फिर भी उन्हें कहा जाता है कि आप ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाओ और वहां रहो। ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी। व्हेन द पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, लीव मतलब छोड़ना, leave their country and take shelter in another country for survival is called refugee. That's it. आप लोग सब समझ गए होंगे। आई थिंक मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वारीज करनी है आपको, तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और जितनी बातें रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के बारे में जितनी बातें मैंने बताई हैं, वो सब अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको फेयर में लिखना है, और आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड एक ट्री बनानी है। सो राइट डाउन योर HW। आज का HW लिखिए। आज आपको अपने फैमिली ट्री के बारे में ड्रॉ करनी है, फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है। अपना नाम, अपनी बहन का नाम, नेफ्यू, नाइस, पेरेंट्स, अंकल, आंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम लिखना है, और अच्छे से। और जो लोग ये लिखेंगे होमवर्क, वो उन लोगों को होमवर्क दिखाना भी है, तभी लगेगा कि आप लोगों ने होमवर्क किया है। ठीक है।